Recording is on. देखो, आज का जो हम टॉपिक है, हम ऑप्शन चेन को समझ रहे हैं कि ऑप्शन चेन क्या होता है, किस बेस से होता है, इसका डेटा क्या हमारे काम का, ये सब बेसिक बेसिक चीजें अभी हम समझते हैं। सबसे पहले मैं एक आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है आपका न्यूज और दूसरा डेटा। देखो, कहीं पर भी आप जब कैंडल बनती है ना, तो कैंडल बनने के लिए उसको भी डेटा का रिक्वायरमेंट होता है। जब तक डेटा आएगा नहीं तब तक वो कैंडल फॉर्म होगी नहीं। क्लियर है? कोई भी एक इमेज बन रही है, कोई भी इमेज, तो उसके लिए पहले हम पता करना है कि हमें ये कहाँ पे क्या डेटा है क्या नहीं, उसके बिहाफ ही वो इमेज बनती है। अगर वो कैसे भी, कोई भी कैसे भी विदाउट डेटा तो इमेज बनेगी नहीं। तो जो ऑप्शन चेन क्या होता है, ये ऑप्शन चेन ये प्योरली फॉर दी ऑप्शन सेलर्स। ठीक है। अब ऑप्शन सेलर्स कौन है, ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट कैसे होता है, अपन पहले इसको समझते हैं। देखो, ऑप्शन सेलर्स क्या है ना, कि इनको जो प्रॉफिट होगा, या आप जब सेल कर रहे थे तो आपको प्रॉफिट कैसे क्या हो रहा, आपको प्रॉफिट कैसे हो रहा था। ऐसे उतना कम, जितना जितना कम हो रहा था उसका अकॉर्डिंग अपने को प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है। अब तो ऑप्शंस में भी क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस के भी दो टाइप रहते हैं, एक होता है बाय और दूसरा होता है सेल। ठीक है। अब जब हम बाय कर रहे हैं तो हमारा ये कहना होता है कि मार्केट ऊपर जाना जरूरी है। ठीक है। और जब हम सेल कर रहे हैं तब प्राइस डाउनसाइड जाना जरूरी है। बोलो। पूरा कट रहा है आवाज। अभी देखो तो, क्योंकि वो ये हुआ था, मिनिमाइज किया था मैंने। स्क्रीन है ना। यस, आई एम ऑडिबल। देखो, तो ऑप्शन चेन में क्या है कि सॉरी, जब हम कोई भी पोजीशन बनाते हैं, एक तो बनाते हैं बाय की पोजीशन, या तो बनाते हैं हम सेल की पोजीशन। हम सेल को ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज में शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं और बाय को लॉन्ग पोजीशन। बाय इज इक्विवेलेंट टू लॉन्ग और सेल इज इक्विवेलेंट टू शॉर्ट। ठीक है। अब उसमें जब हम कोई भी शेयर जब हम बाय कर रहे हैं तब शेयर प्राइस ऊपर जाना जरूरी होती है, और जब सेल करते हैं तब शेयर प्राइस नीचे आना जरूरी होती है। इतना सबको पता है, ये बेसिक बेसिक सब चीजें आपको पता है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो जितने भी हम यहाँ पे अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें एक बात पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे थे हम ऑप्शंस। ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस में भी दो टाइप है, एक है कॉल ऑप्शंस, दूसरा है पुट ऑप्शंस। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब आप कॉल का प्रीमियम परचेस करते हो आप। ठीक है। और जब मार्केट नीचे जा रहा है तब पुट का प्रीमियम परचेस करते हो। तो वो कैसे क्या वर्क करता है कि भाई एक ऊपर जाता है तो एक नीचे जाता है। उसी वजह से क्या होता है कि जब कॉल का प्रीमियम ऊपर जा रहा है तो उस टाइम में अपने पास और एक ऑप्शन रहता है कि भाई एक हम उसमें प्रीमियम को जैसे बाय कर रहे हो वैसे सेल भी कर सकते हो। ठीक है। अब लेकिन आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रीमियम है, जैसे कि मैंने जब कल आपको बताया था कि जितने भी ओटीएम वाले हैं, जैसे कि अभी ये जो 30 रुपए चल रहा है, या अभी 10 रुपए चल रहा है। ठीक है। कल मैंने बताया था कि जो थोड़ा सा आपको एलोइश लाइन में, एलोइश कलर में दिख रहा है वो हो गया आपका आईटीएम, जो व्हाइट में दिख रहा है वो हो गया आपका ओटीएम। और जो जहां पर अभी देखो 25,500 के आसपास प्राइस है, 25,500 के आसपास है, तो ये जो 25,500 वाला है ये हो गया हमारा आज का
एटीएम। ठीक है? तो ये चीज़ें हमेशा चेंज होते रहेंगी, ये फिक्स नहीं रहेगा। ठीक है? अब हम उसे में समझ रहे हैं कि भाई ये जो ऑप्शन चेंज जो है, ये टोटल ऑप्शन चेंज जो है, इट इज़ ओनली फॉर द सेलर्स। ठीक है? ये जो डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे ओआई इन लैक, ओआई इन चेंज, ओआई इन लैक चेंज, ये कॉल का ओआई, ये पुट का ओआई, ये सब का सब डेटा है, वो है ऑप्शन सेलर्स का। ऑप्शंस बायर का डेटा नहीं है। ठीक है? तो आप अगर देख रहे होगे यहाँ पे जो 307, तो ये जो है ये 3,07,000 लोगों ने इसको सेल किया है, कि वो चाहते हैं कि ये जो 32.80 का जो प्रीमियम है, ये इसका प्रीमियम कम हो, ना कि बढ़े। अगर ये प्रीमियम 30 रुपए का मानो कि ये 40 रुपए प्रीमियम चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसने कॉल 25,600 का कॉल जिसने सेल किया है उसको होगा लॉस, अगर ये 30 का 40 जाएगा तो। ठीक है? और हमेशा जब आप सेलिंग कर रहे हो तब प्रीमियम कम होना जरूरी होता है। अगर वो प्रीमियम कम नहीं हो रहा है तो फिर उनको लॉस होगा। ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे कि मैं यहाँ पे दो चीजें आपको बता रहा हूं यहाँ पे। दो मिनट, इट इज टेकिंग सम टाइम। चलो, 25,500 का मैंने यहाँ पे कॉल ऐड की। ठीक है? 25,550 कॉल ऐड किया। यहाँ पे 25,500 का पुट भी ऐड किया मैंने। तो आपको समझ में आ रहा होगा यार, एक मिनट देखो, इसका प्रीमियम जो चल रहा है ये चल रहा है कुछ 52 रुपीज, और इसका प्रीमियम चल रहा है 78 रुपीज। ठीक है? मैं इसको बाय कर रहा हूं, तो मुझे एक लॉट के लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो है 5,250 रुपए की। क्यों? कि मैं बाय कर रहा हूं। और यही अगर मैं सेल कर रहा हूं सिर्फ एक लॉट, तो मुझे लग रहा है 2,36,060 रुपए। ऐसा क्यों? कोई बताएगा मुझे इसका आंसर? कोई बताएगा आंसर? देखो, जब हम बाय कर रहे हैं कोई भी चीज, तो मानो कि आपने ये 72 रुपीज का आपने बाय किया, तो आपके इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रह सकता है, ये कितना ऊपर जा सकता है? अरे कोई एक तो भी कनेक्ट रहो ना उसमें से। हाँ,
जो मुझे एक बात बताओ कि चलो अभी वो 70 रुपीज का था, वो 70 रुपीज अपसाइड जाकर कितना जा सकता है अपसाइड? कोई बताओगे? प्रभात, वो जो 70 रुपए का जो अपन देख रहे हैं 25,500 का कॉल, वो अपसाइड जा जाकर कितना अपसाइड जा सकता है? देखो, अगर तुम बताओगे नहीं तो मैं यहाँ पे बैच खत्म कर दूंगा। हाँ बोल। 100 रुपीज। 100 रुपीज, उससे ज्यादा नहीं जा जी सकता? सर। कितना जा सकता है ज्यादा से ज्यादा? चलो बैच खत्म करते हैं। सर 180। कितना? 180। 180 से ज्यादा नहीं जा सकता? अगर यहाँ पे निफ्टी को लोअर सर्किट लग गया तो कितना जाएगा वो? सर 0 हो जाएगा। अबे जीरो कहाँ से होगा यार, मैं ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ यहाँ से। अगर ये जो पुट है वो अगर जीरो भी हो गया तो जीरो होगा तो आपका लॉस कितना रहेगा? चलो अपर सर्किट लग गया, निफ्टी को अब कितना जाएगा? निफ्टी को अभी लग गया 5 मिनट में अपर सर्किट, तो क्या होगा? ये श्रद्धा मैडम, निफ्टी को अगर अपर सर्किट लग गया अभी यहाँ पे तो क्या होगा? सर इसकी प्राइस बढ़ेगी किसकी? कॉल की। कॉल की प्राइस बढ़ेंगी तो बढ़ बढ़कर कितना बढ़ सकता है प्राइस? 2,000 भी जा सकता है, 5,000 भी जा सकता है, 10,000 भी जा सकता है। जा सकता है ना? यस सर। बराबर है ना? उसका कोई लिमिट है क्या? नहीं सर। अभी मार्केट जो चल रहा है 25,500, 2 दिन के बाद अगर मार्केट देख रहे तो हो गया मार्केट 30,000, हो सकता है। ठीक है, वो गया 30,000। तो जो 25,500 का जो हमने अपने कॉल लिया 70 रुपए का, वो 70 रुपए ही रहेगा क्या? नहीं सर। कितना जा सकता है? 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 भी जा सकता है। तो यस सर। और अगर यहाँ पे अगर लोअर सर्किट लगा तो फिर 25,500 का कॉल जो है ये ज्यादा से ज्यादा इसमें आपको कितना लॉस हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा जीरो ही होगा ना? यस सर। नेगेटिव जाएगा क्या? नहीं। तो जब हम ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो हमारा हमेशा अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस रहेगा। जो यहाँ से अगर 70 रुपए से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कुछ 5,500 वगैरह, 5,500-6,000 के आसपास का आपका लॉस रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा। उससे ज्यादा आपका लॉस हो ही नहीं सकता। इसलिए जब हम बाय करते हैं तब हमें कम अमाउंट का 5,000 का ही हमें लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा हमें लॉस नहीं हो सकता। लेकिन जब आपने कॉल को सेल किया, ठीक है, ठीक है ना, अब आपने क्या किया, कॉल को सेल किया, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें आपका 2,36,000 का ही आपको इसमें लॉस हो सकता है। क्यों इतना लॉस हो सकता है, कोई बताएगा?
अगर यहाँ पे अभी मानो कि अपर सर्किट लग गया, ठीक है, तो ये जो 70 रुपए का है, जब अपन सेल कर रहे हैं तो सेल करेंगे तो सिर्फ 70 रुपए ही अपना प्रॉफिट रहेगा। 70 से जीरो होने तक ही हमें प्रॉफिट रहेगा। अगर ये 70 का 80 भी जा रहा है तो हमें लॉस है, जब हम सेलिंग कर रहे हैं तब। ठीक है, क्लियर है इतना? तो कॉल साइड में अनलिमिटेड, जब अपन बाय कर रहे हैं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस, और जब हम सेल कर रहे हैं तो लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस। लेकिन बात ऐसी है कि ऑप्शन सेलर बहुत रेयर टाइम में ही लॉस में जाता है, अदरवाइज वो लॉस में नहीं जाता। क्योंकि हम जब ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें आपको समझेगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि ओटीएम वाले जीरो आज होना ही होना है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, ओटीएम हमेशा जीरो ही होगे। समझे? यस सर। क्लियर है? तो जो ऑप्शन चेन का जो डेटा है, ये ऑप्शन चेन का टोटल जो डेटा है, ये है ऑप्शन सेलर्स का। ठीक है, ये इसमें ऑप्शंस बायर का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, ये सब में सबसे ज्यादा ऑप्शन सेलिंग कहां पर हो रही है आज? हेलो जी, बोला। 25,600। हाँ, इसमें आज मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा सेलिंग कहां पर हो रही है? 25,550। 25,500 का कॉल या 25,500 का पुट? कॉल।
यस, जो आज हम अगर ओआई डेटा की बात करेंगे तो उसमें अपने को समझ में आ रहा है कि हाँ, देखो, जो हम जो ऑप्शन सेलिंग का जो डेटा देख रहे हैं उसमें आपको एक दिख रहा होगा 325 और एक है 1812। देखो, अब इसको ना अपन एक सिंपल वे से समझते हैं। देखो, जो आपका ओआई इन लैक्स है, ये कल कितना सेल हो रहा था और आज उस पे ऊपर एड ऑन कितना हुआ है, वो है ओआई चेंज। मानो कि कल था 2 लाख ये 200 यहाँ पे, और उसमें एड ऑन कितने हुए वो शो करेगा ये चेंज इन ओआई। ओआई मीन्स क्या है? ओपन इंटरेस्ट। अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे कि मैं अगर देख रहा हूं एक आईडीएफसी बैंक, जब मैं आईडीएफसी बैंक देख रहा हूं, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना एक मार्केट डेप्थ में, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे एक बायर साइड है और यहाँ पे सेलर साइड है। अब यहाँ पे देखो कि 90 लाख लोग खरीदने वाले हैं और 94 लाख बेचने वाले हैं, तो 4 लाख तो ओपन ऑर्डर है ना, ठीक है। अब जो 4 लाख जो ओपन ऑर्डर है, इट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब जो ओपन ऑर्डर है यहाँ पे, ये बायर से ज्यादा सेलर्स के कम से कम वहां पे 320, एक मिनट 320 लाख के आसपास वो ओपन ऑर्डर थे। तो इससे वो स्ट्रांगली, देखो मैं थोड़ा सा आपको इसका प्रैक्टिकली बता देता हूँ। 25,600 कॉल, 25,000 देखो 25,600 कॉल मैंने ओपन किया। देखो, खरीदने वाले कितने हैं? कितने हैं? 7,82,35,700। और बेचने वाले कितने हैं? सिर्फ 50 लाख, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो खरीदने वाले तो ज्यादा है और बेचने वाले कम है, तो ये क्या है कि अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे खरीदने वाले ज्यादा है तो प्राइस अपसाइड जाएगा, और बेचने वाले तो सर कम लोग हैं, इसका मतलब सर बायर साइड स्ट्रांग है और सेलर साइड वीक है। तो इसका मतलब सर यह है कि मार्केट तो कभी भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। हम भी पहले ऐसे ही समझते थे, हमें भी ऐसा ही लगता था कि भाई नहीं, अभी तो बायर साइड तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 7 करोड़ लोग, कम से कम 7-8 करोड़ लोग डिमांड कर रहे हैं और सिर्फ 50 लाख सिर्फ उसको डिफेंड कर रहे हैं। जब डिमांड ज्यादा रहती है तो प्राइस हमेशा ऊपर जाता है, और जब सेलर कम है तो प्राइस हमेशा, सॉरी, जब सेलर ज्यादा है तो प्राइस हमेशा नीचे आती है। अब यहाँ पे भी आप अगर देखोगे तो भाई प्योर स्ट्रांग बाय का सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो हम भी बाय कर लेते थे। तब फिर क्या होता था कि हम पैसे लाते थे, इधर उधर से जुगाड़ करते थे, पैसे लाते थे, पैसे लगाते थे, और उसमें फिर समझा कि भाई ये तो ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अब ये सब में बाद में ये बात हमें क्लियर होगी कि भाई ये डेटा कोई काम का नहीं है, ये तो बस हमें चूतिया बनाने के लिए ये वाला डेटा है, कोई काम का डेटा है ही नहीं है।
तो हमें ये समझा कि जब हम ऑप्शन चेन में जब देख रहे हैं ये सब डेटा, तो उसमें मुझे समझ रहा है कि ये जो ओआई इन लैक्स है, ये एक्यूरेट डेटा हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें चलो उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है आपको इतने ऑर्डर क्यों दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो ऑर्डर शो हो रहा है वो क्या होता है ना, 0.01, 0.02, 0.05, ये जो मिनिमम स्ट्राइक प्राइस जो होती है ना, या 1 रुपीज, 2 रुपीज, ये यहाँ पे इतने बल्क में ऑर्डर प्लेस होते हैं कि वहां पे देखो, एक मैं आपको ना ऑर्डर प्लेस करके बताता हूँ, उसको फेक ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर किया, यहाँ पे 0.05 मैंने प्लेस किया, 0.10 कर रहा हूं मैं। कितना अमाउंट का मुझे रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 23-24 रुपए का, यानी मुझे एक बाय करने के लिए लगेंगे सिर्फ 6 रुपए, ठीक है। तो ये ऑर्डर मेरा प्लेस भी हो जाएगा, अगर अभी तो उसमें मैं पैसे तो रखता नहीं, इसमें मेरा ये ऑर्डर प्लेस भी हो जाएगा। अब मेरा अगर ऑर्डर 0.10 पे अगर प्लेस हो रहा है, तो वो ऑर्डर की कोई वैल्यू है क्या? कोई भी एक अनम्यूट करो और बताओ पहले तो मुझे, कोई भी करो, अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं। नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। अगर मेरा ऑर्डर, अब ऐसे जो ऑर्डर है ये मोस्टली एक्सपायरी के दिन ऐसे बल्क में ऑर्डर प्लेस होते हैं। एक मिनट, मैं और एक आपको ना और एक लिंक शेयर कर रहा हूं मैं आपको, 2 मिनट। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, हो सकता है आज की बैच थोड़ा सा ज्यादा टाइम चलेगा अपना, क्योंकि अपन सब क्लियर कर लेते हैं। दो मिनट। कौन सा 25,600? नहीं, अभी नहीं आ रहा, नहीं तो जो कोई कोई ये थे, जैसे कि जीरोधा में वगैरह, ये पहले ना, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 5 दिखा रहा है ना, तो जीरोधा में पहले ये टोटल 20 दिखाते थे, तो उसमें समझ में आता था कि कौन सी इस पे सबसे ज्यादा ऑर्डर प्लेस्ड है। देखो, अब भी क्लियर हो गया आपको कि भले ही यहाँ पे कितनी भी बायर्स है, कितने भी यहाँ पे सेलर्स है, तो भी प्राइस क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे हैं कोई भी चीज का, तो उसमें अपने को ये समझ में आ जाता है कि भाई अगर ऐसा अगर हो रहा है तो सर प्राइस तो ऊपर जाना जरूरी रहता है ना। तो ये जो डेटा है ये हमारे कोई काम का डेटा रहता नहीं है। क्लियर है इतना? यस सर। तो हम मूव कर रहे हैं ऑप्शन चेन पर। अब ये जो डेटा है ये टोटल डेटा है एक ऑप्शन सेलर्स का। अब मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन सेलर्स को प्रॉफिट कब होगा?
कोई भी एक बताओ, एटलीस्ट जिनका हुआ है वो तो बताओ। जब प्राइस नीचे जाएगा सर तब। जब प्राइस नीचे जाएगा तब, मीन्स ये जो प्रीमियम है, ये जो 57, 85, 120, 160, ₹8, ये जब जीरो के लिए जाएगा कि जितना प्राइस कम होगा या कि जितना प्रीमियम कम होगा उतना हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है, और जितना प्रीमियम ऊपर जाएगा उतना हमें लॉस होगा इफ योर ऑप्शन सेलर्स। बेसिक क्लियर है? तो ये जो बताओ मुझे कि अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हो रहा है ये 331 और एक है 1910, थोड़ा समय आता है इसके ऊपर। तो फिलहाल हम समझ के चल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो ओआई जो लैक्स में है वो सेल हो रहा है 25,600 का, 25,600 का कॉल। तो मुझे बात बताओ, जब 25,600 का कॉल सबसे ज्यादा सेल हो रहा है तो इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? नीचे जाएगी सर। क्लियर है? समझ गए इतना? इसकी प्राइस ऊपर जाएगी क्या? नहीं। दूसरी बात, 25,500 का कॉल जो सबसे ज्यादा जो फिलहाल सेल हो रहा है वो हो रहा है 236 लाख, 2 करोड़ 36 लाख में। तो अब उसका प्रीमियम है ₹70। तो पुट, अभी ये जो प्रीमियम है ये ऑप्शन सेलर ये प्रीमियम ऊपर जाने देंगे या उसको कम करेंगे? प्रीमियम कम करेंगे। प्रीमियम कम करेंगे, ठीक है। देखो, ये जो जितनी भी शेयर मार्केट है ये शेयर मार्केट पूरा का पूरा चलता है बायर्स और सेलर्स के ऊपर ना, लेकिन बायर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमेशा सेलर्स होते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो एनालिसिस कर रहे हैं वो एक सेलर्स का अपन एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई मार्केट में सेलर्स क्या कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि भाई 25,500 का सेल हो रहा है, 25,500 का पुट सेल हो रहा है और 25,600 का कॉल सेल हो रहा है। तो ये जो है ये क्या है, एक आज का रेंज बन गया है, ठीक है, कि भाई 25,500 के नीचे इजीली मार्केट जाएगा नहीं, और 25,600 के ऊपर इजीली अब मार्केट जाएगा नहीं। इतना क्लियर है? अब आप बोलोगे सर यस सर। ये तो मार्केट तो 25,490 चालू है सर, इसका मतलब ये तो लेवल तो ब्रेक हो गई। तो सर ये लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुई है। जब तक ये 25,450 के नीचे जब तक वो ट्रेड करेगा नहीं तब तक हम ये लेवल ब्रेक हो गई है ऐसे मानेंगे नहीं। हो सकता है यहां से और थोड़ा सा रिकवर हो जाए, डबल से 25,600 के आसपास आ जाए, डबल से 25,500, 25,600, यही हो सकता है दिन भर चलेगा आज, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर है? यस सर। यहां तक समझे हो? यस सर। यस सर। ओआई समझ गए? ओपन इंटरेस्ट क्या Yes, होता sir. है ये समझे? मैं पूछूंगा किसी को भी, समझा होगा तो हाँ बोलो, नहीं समझा होगा तो ना बोलो। मैं रैंडम किसी को भी पूछूंगा। सर परसेंटेज चेंज का बता दो। 2 मिनट आ रहा हूं, पहले ये तो होने दो। मैं रैंडम किसी को भी पूछूंगा, इसलिए बोल रहा हूं मैं। एक तो समझाऊंगा तो हाँ बोलो, नहीं समझाऊंगा तो ना बोलो। डबल भला ही समझाता मैं, ठीक है। चलो, इसका मतलब सब लोग को समझ गया। तो मैं आ रहा सर एक बार फिर बताओ ना। हूँ 10 मिनट में उधर। सर नहीं समझा कुछ कुछ। कुछ कुछ बोले तो क्या नहीं समझा? कुछ भी नहीं समझा हुआ कि कुछ समझा, कुछ नहीं हुआ समझा? सर ओपन इंटरेस्ट
ओपन इंटरेस्ट एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो ओपन इंटरेस्ट क्या है, अनम्यूट रखो आप। जिनको समझा नहीं वो अनम्यूट हो जाओ पट से। ओपन इंटरेस्ट क्या है पहले तो मुझे एक बात बताओ। हाँ सर। हाँ, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? वो जो एड ऑन हो रहा है 2 मिनट में आ रहा हूँ।
थोड़ा सा अनम्यूट करो ना।
हेलो सर। हेलो। जी मैडम। सर क्लास हो गया क्या? नहीं नहीं मैडम, 2 मिनट। देखो, सर बहुत देर से अनम्यूट हो रहा है। नहीं वो थोड़ा सा इनके एक दो डाउट्स थे, वो क्लियर कर रहा था मैं। देखो, ये जो हम ऑप्शन चेन जो देख रहे थे, वो ऑप्शन चेन वो इस हिसाब से अभी अपने को देखना है। देखो, ये जो आपको डेटा दिख रहा है ना, वो है इन लैक्स। ठीक है, ये डेली उसमें ऐड ऑन होते होते रहेगा। कि मानो कि कल हो सकता है यहाँ पे 30 करोड़ होगा, सॉरी 30 लाख होगा। तो 30 लाख पे अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर कल 30 करोड़ था और आज 60 करोड़ हो गया, तो इसका मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा है उसमें? कुछ 100%। 30 लाख था और उसमें 60 लाख हो गया, तो डबल हो गया। वो उसमें तो ये जो चेंजेस कितने आए वो बताएगा आपको ओआई इन चेंज या चेंज इन ओआई, कि कल कितना था और आज कितना उसमें एड ऑन हुआ है वो। ठीक है, और ये जो रहेगा ये आपका आज कितना है एंड कल कितना था और आज उसमें प्लस कितना हुआ, ये सब एड ऑन होते हुए रहेगा। ठीक है, और ये परसेंटेज कितने बढ़े हैं वो बताएगा। तो आज अगर परसेंटेज देखोगे तो सबसे ज्यादा है 25,550। तो हम एक पहला ये सपोर्ट मान के चल रहे हैं कि भाई 25,550 के ऊपर तो मार्केट जाएगा नहीं। अब देखो, यहाँ पे और एक बात मैं आपको बता रहा कि 240 जैसे कि 25,500 का पी है, वो अभी भी उसमें 240 लाख सेलर्स अवेलेबल है। भला ही वो मार्केट 267 264 आ गया, लेकिन अभी भी हम उसको ये कंसिडर नहीं कर रहे कि वो मार्केट गिरेगा ही करके। लेकिन एक मिनट यहाँ पे देखो, अभी ना थोड़ी देर पहले कुछ 200 थे समथिंग यहाँ पे। ठीक है, समथिंग 241 43 थे, एकदम से क्या हो गया अभी? वो जो सेलिंग की जो पोजीशन थी वो एकदम से अभी कट हो गई यहाँ से। अब जब कट हो गई है तो अभी हम बोल सकते हैं कि भाई और मार्केट गिरेगा। डायरेक्ट अभी जो न्यू सेल की पोजीशन बन रही है, ये देखो 1504% जो बन रही है, परसेंटेज 25,450। तो हो सकता है और मार्केट यहां से भी और नीचे चले जाए। तो ये सब आपको छोटी छोटी बातों पर भी अपने को फोकस करना है। इसके लिए भी और एक शॉर्टकट है, वो भी पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आप इसको समझो इसको कैसे करना। ठीक है, यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। देखो, जो आपने इसका फोटो लिया है सेंसेक्स का, वो मुझे व्हाट्सअप करवा दो, मैं ग्रुप पर शेयर करवा दो, आप ग्रुप पर शेयर करवा दो। सर सबको प्रैक्टिस साथ में ही करा दीजिए ना, वो आप म्यूट हो जाते हो फिर कुछ अभी समझता नहीं अभी चल रहा है। एक काम करो, पेपर ट्रेड करो 25,450 का कॉल और 25,450 का पुट, ये दोनों भी बाय करना है। ओके। 25,450 कॉल और 25,450 पुट, ये दोनों।
मैं प्रीमियम चेक कर रही थी, क्या बटन तब के सर एंट्री हो गई, लेकिन अभी लॉस है तो रुको कि निकल जाओ सर। वो गलती से हो गई सर एंट्री। ये ऑप्शन चेन में जाके मैं लॉट का वो चेक कर रही थी, कुछ ऐसा जाके नहीं गई यहाँ पे चेक कर रही थी कि कितना 3-4 लॉट में कितना प्रीमियम लगता है, वो एंट्री हो गई सर। तो कैसे करूँ सर, रुको कि निकल कौन सा 25,550 फुट? तो वो लॉट से चेक कर रही थी कि कितना प्रीमियम लगता है, तो वो हो गया। कैसे करूँ सर? नाइन्टी 94 चल रहा है क्या? शायद 92 चल 93.5 वैसे 2 मिनट कितने में हुई एंट्री? 113 सर। मेरे को ये भी नहीं लगा। बहुत टॉप पे किया आपने वो सर एंट्री नहीं की, वो मैं लॉट से चेक कर रही थी कि कितना अमाउंट लगता है, अगर था ही ना अमाउंट पैसा तो मैं चेक कर इसलिए तो मैं अपने डीमैट में पैसे नहीं रखता। तो वो बटन ही दब गई सर। हम लोग बातें कर ही थे उसी में हो गया वो, क्योंकि आज ट्रेड नहीं करना था मेरे को सर, कल लॉस हुआ था। इसीलिए मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो जीरो तेरा बैलेंस दिखता जैसे है कि हम जब पढ़ाते रहते ना तो कब एंट्री क्लिक हो जाए हमें पता नहीं रहता। तो सर इसलिए अभी हम क्या पैसे नहीं सोच रहे मैडम बस अभी क्या 80 से 87 ये स्टॉप लॉस पे ही है। वो तो 90 कितना है चल रहा है? 1400 1500। लॉस में करना था और कल का तो हो गया। रुक सकते हो आधा घंटा कितना खाली होगा? क्योंकि यहाँ तक मार्केट आएगा 25,450 तक आएगा। आईटीएम है एक तो आपकी पोजीशन। आईटीएम को कोई ऐसा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन दोनों साइड रहेगी अभी उसमें। एक आधे अगर ये यहाँ से चेंज हो गया ठीक है ना, क्योंकि अभी अग्रेसिवली जो सेल हो रहा है ये हो रहा है 25,450 और मार्केट चल रहा है 81 82। आपका जो है वो आईटीएम ही है ठीक है। तो अगर 450 भी अगर आ गया ना तो भी आपका 110 तक आराम से आ जाता है। लॉस का रुक जाओ होता है। एक बड़ी वाली कैंडल बन सकती है यहाँ पे। नहीं अगर यहाँ पे लगा तुमने तो मैं मर जाऊंगा मैडम। एयर सर्कुलेशन नहीं है ना यहाँ पे। अगर मेरे को लेना रहता ना तो मैं ये नहीं लेता। अगर बता रहा हूँ मैं ये वाला लेता 20 रुपये वाला। सर वो मेरी आदत क्या है, मैं देखती रहती थी मैं इस पे लेती तो कितना पेमेंट चाहिए, तो मैं चेक कर रही थी। तो मैंने अगर अपन इतना लॉट चाहिए तो कितना अमाउंट चाहिए, बस मैं चेक कर रही थी सर। वो क्लिक हो गया, कंफर्म हो गया पटाख से। आज एंट्री लेने का मूड ही नहीं था सर। आज कल का लेने के बाद आज मैं शांति बैठी। हो गई, अब हो गई तो हो गई। तो मैं भी सर से पूछ के आती हूँ क्या रुक जाओ निकल जाओ। इतने लॉस पे तो नहीं निकलना चाहिए। 200-300 ठीक है। ये देखो वैसे जगह आपकी एंट्री जो हुई है ये यहाँ पे हुई है यहाँ पे।
तो उसमें आप कुछ ना कुछ तो भी देख रहे होगे कि भाई यहाँ से अगर ये लेवल अगर ब्रेक हो जाती है तो यहाँ से ऊपर जाएगा। ऐसा तो होता नहीं मैडम, कुछ ना कुछ तो आप भी देख रहे होगे वहाँ पे। नहीं सर, मैंने खुद से आज तक में सिर्फ मैंने नहीं किया, आज कुछ तो भी हुआ और वो हो गया फटाक से, क्योंकि आज तो मूड ही नहीं था, पैसे भी नहीं थे अकाउंट में ज़्यादा। कल शेयर ले लेके लॉस हो गया था, अकाउंट में पैसे भी नहीं थे। तो अभी क्या करूँ सर बताओ, अभी फंस गई हूँ। अब वो बढ़ रहा है मेरा, और 1700 1800। निकल जाओ फिर रुक जाओ। गलत जगह फंसे हो मैडम आप। देखो ना, इसमें अपन जो 200 मूविंग एवरेज है उसका अगर अपन वेट कर रहे हैं, वो ऐसी जगह पे फंसे हो ना, इसमें से आप एंट्री कर सकते हो ना एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट भले जान दो, अभी जबरदस्ती से अपन कर लेंगे, अगर वो 80 के नीचे अगर आ रहा है तो होल्ड रखो उसको। तो उनको 450 का इसके लिए बाय करने के लिए बोला था मैंने। कब बोले थे सर आपने? उनको बोला ना मैंने, हमने तो किया ये ही नहीं है इसको, श्रद्धा को, था। अच्छा। श्रद्धा मैडम को इसके लिए बोला कि वो एटलीस्ट समझे तो उसमें प्रॉफिट कैसे हो रहा, लॉस कैसे हो रहा। आपने क्या पूरा बता दिया, कॉल तो बता दिया? दोनों बताए थे मैंने, 450 का हाँ, कॉल पुट दोनों बाय करो करके। सर ये जो एंजल ऐप है, उसकी वजह से ऐसा होता है कि थोड़ा नोबल स्लो चल रहा है।